नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आप लोग को बेसिक मैथ पढ़ा रहा था, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं क्लास 10 का भी मैथ स्टार्ट कर दिया हूं और कुछ बेसिक मैथ का जो कैलकुलेशन है, नीचे का बेसिक कंसेप्ट है, उसको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। और देखिए, उसको हम क्या कर रहे हैं कि पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं। बेसिक में हम आप लोग को पढ़ाए थे यानी कि अलजेब्रा की यानी बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाव, गुणा, भागा, ये सब आप लोग को पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को एक चर वाले रैखिक समीकरण दोस्तों। अगर आप लोग अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुणा, भागा सीख लिए हैं दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए, एक चर एबीसीडी के जितने अक्षर होते हैं दोस्तों, उसको चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे एबीसीडी के जितने अक्षर होते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। और जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी संख्याएं आती है उस सभी को हम लोग अचर संख्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हमने लिखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक समीकरण EQUATION, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, कैसे जानेंगे कि एक चर वाले है दोस्तों। जैसे हमने बोला कि एबीसीडी को कोनो एक अक्षर उसमें होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि 6x क्या ये समीकरण है, तो कहेंगे नहीं। तो ये समीकरण तभी हम जानेंगे जब एबीसीडी को कोनो उसमें अक्षर होना चाहिए और उसमें बराबर का भी चिन्ह होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो समीकरण है, समीकरण नहीं है दोस्तों, ठीक है। समीकरण के लिए आपको बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए उसमें, और एबीसीडी का कोई अक्षर उसमें होना चाहिए, तभी वो समीकरण है, अन्यथा समीकरण नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6x समीकरण है, तो आप कहेंगे नहीं। मैं पूछूं क्या 5 समीकरण है, कहेंगे नहीं। मैं पूछूं 7 बराबर 2 क्या समीकरण है, कहेंगे नहीं। समीकरण तभी होगा दोस्तों जब उसे मान लो कि इसमें एबीसीडी को कोई अक्षर होना चाहिए और उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए, ये समीकरण है दोस्तों, ये समीकरण है क्योंकि इसमें एबीसीडी का कोई अक्षर भी है, एक्स है, और उसमें बराबर का भी इक्वल का चिन्ह है, इसीलिए समीकरण है। यानी समीकरण पहचानने का ये तरीका है कि एबीसीडी को उसमें कोनो अक्षर होना चाहिए और बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए, तभी हम उसको समीकरण कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 12x प्लस 8 बराबर 90, ये क्या दोस्तों समीकरण है, तो आपका जवाब होगा हाँ, ये भी समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का भी चिन्ह है और एबीसीडी का अक्षर x है, इसलिए क्या होगा, समीकरण होगा, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं क्या x प्लस 8 क्या समीकरण है, तो कहेंगे नहीं। क्या मैं पूछूं 5 बराबर 5 क्या समीकरण है, तो कहेंगे नहीं। यानी आप लोग समझ गए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी समीकरण क्या होता है, कैसे समझेंगे। तो उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एबीसीडी को कोई अक्षर होना चाहिए, तभी वो समीकरण है, अन्यथा समीकरण नहीं है। अब इसको बनाते कैसे है दोस्तों, चलिए मैं आज तक स्टार्ट करता हूँ। एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं पूरा डिटेल में आपको तो स्टार्टिंग से मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, रूल नियम समझिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर x प्लस 2 है बराबर इधर 7 है, ये समीकरण है दोस्तों, ये समीकरण है। इसको कैसे बनाया जाता है आपको बता रहा है। और यदि बराबर से इधर अगर कोई अंक प्लस में रहता है तो बराबर के इस साइड में जब जाता है दोस्तों तो माइनस में हो जाता है। अगर इस साइड में प्लस में रहेगा तो इस साइड में जाएगा तो माइनस में होगा। अगर इस साइड में माइनस में रहेगा, इस साइड में जाएगा तो प्लस होगा दोस्तों। यदि उस साइड से मतलब इधर साइड से, यानी इधर क्या राइट है दोस्तों, यानी कि दाया है, अगर इस साइड से अगर इस साइड में आएगा, अगर प्लस में रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। यदि माइनस में रहेगा इस साइड में जाएगा तो प्लस में होगा दोस्तों। अगर इधर कोई अंक गुणा में रहता है तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, ठीक है। यदि इधर भागा में रहेगा दोस्तों तो इस साइड में जाएगा तो गुणा होगा, और यदि उधर गुणा में रहेगा इस साइड में जाएगा तो भागा में होगा, यदि भागा में होगा इस साइड में जाएगा तो गुणा में होगा। यही इसका समीकरण का रूल है। चलिए तो इसको बनाते कैसे हैं, देखिए समीकरण होता क्या है। इसका कहे का मतलब ये है जैसे x प्लस 2 बराबर 7 है। समीकरण जो होता है एक तर्जुई जैसा होता है, एक बैलेंस होता है, दोनों ओर का पार्ट बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है बराबर 7 है। देखिए इसका कहे का मतलब सवाल है दोस्तों कि यक्स में हम क्या जोड़े, दोनों मने यक्स में यक्स का मान हम क्या रखकर जोड़े 2 में कि हमको 7 के बराबर हो जाए दोस्तों।
तो आप इसे देख लीजिए x का मान क्या होना चाहिए यहाँ पर, x का मान 5 होगा, 5 से 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी समीकरण जो होता है एक तर्जुई जिससे एक बैलेंस होता है, दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए, वही समीकरण है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं दोस्तों। हमने बोला था ना कि x का मान, तो इसीलिए इसको मान निकालेंगे, यानी x की जगह पर हम क्या रखें कि दोनों को हल करें तो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप बता सकते हैं कि x का मान क्या रखें, 5 रखें, 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। जैसे मैंने अभी बोला कि x + 8 बराबर 10 है, x का मान क्या रखें कि दोनों को हल करने पर दोनों को जोड़े तो इसके बराबर हो जाए। तो आप इसे ही बता सकते हैं x का मान क्या है 2 रखेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। जब इसको हल करिएगा तो x का मान 2 निकलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि यह y - 2 बराबर 7, देखिए y का मान हम क्या रखें कि उसमें से 2 घटाएं तो 7 आ जाए। तो y का मान क्या रखें दोस्तों 9, 9 में 2 घटा तो कितना हुआ 7। तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये तो माना सिंपल है, तो आपने तो बता दिया कि हाँ इसका मान ये रखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को जब इस तरह समीकरण देगा दोस्तों, इस साइड में ऐसे दे देगा, तब पूछेगा कि अब बताइए x का मान हम क्या रखें कि सभी को हल करें कि इसके बराबर हो जाए। तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, सोचिए कि यार क्या रखें, सोचने में कितना दिक्कत हो रहा है। इसीलिए इसको हम सोच कर नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे, सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कैसे बनाते हैं, अभी आप लोग को बताया कि इधर साइड में कोई प्लस में रहता है दोस्तों, इस साइड में जाएगा तो माइनस में होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझ रहे हैं कि मच्छर हो गया है और इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए, तो यदि प्लस में अंक है इस साइड में जाएगा तो माइनस में होगा। x बराबर देखिए दोस्तों 7 लिखेंगे, प्लस में 2 है बराबर, देखिए बराबर किस साइड में था, प्लस में 2 है, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस में 2 होगा। यहाँ पर x बराबर 7 में 2 घटल तो कितना हुआ दोस्तों 5। देखिए आप इससे पहले भी बताए थे कि x का मान क्या आएगा 5। देखिए 5 यहाँ पर रखकर जोड़िएगा तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल बनकर तैयार हो गया। यानी x से यानी समीकरण जो होता है, समीकरण जब बनाइएगा तो अगर एक चर वाले समीकरण रहेगा तो उसी चर का मान निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर 2 चर वाला रहेगा तो दोनों चर का मान निकाला जाता है, यही समीकरण का नियम है, उसका मान वैल्यू निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए जैसे x है, दूसरा सवाल है x + 8 है बराबर 10 है, इसमें x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसको बनाएंगे तो x बराबर 10 लिखेंगे, प्लस में 8 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 8 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए प्लस में 8 है बराबर के लगे जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर बोलेंगे क्या है दोस्तों 10 है, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। x बराबर 10 में 8 घटो दोस्तों तो 2 हुआ। देख लीजिए हम भी आप बता सकते हैं x का मान क्या रखेंगे, दोनों जोड़ी इसके बराबर हो जाएगा, 2 रखेंगे दोस्तों दोनों का हो जाएगा बराबर। तीसरा देखिए दोस्तों y का मान है y बराबर, देखिए अभी बोले थे कि बराबर ले लेंगे, अगर दोस्तों माइनस में रहेगा तो इस साइड में जाएगा तो प्लस में होगा, माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो पहले उधर से क्या है 7 है, माइनस में 2 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में 2। तो y बराबर देखिए 7 2 जोड़ेंगे दोस्तों, 7 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। यानी देखिए इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि y का मान हम क्या रखेंगे कि इसमें से घटाएंगे तो इसके बराबर होगा। तो देखिए y का मान अगर 9 रख देंगे तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ और सवाल लेते हैं दोस्तों, कुछ चौथा लेते हैं। जैसे आप लोग 6x है, 6x अभी ले लेते हैं, x + 20 लेते हैं और बराबर आपको 40 देते हैं दोस्तों। इसको भी बनाएंगे कैसे, हम लोग पहले x बराबर लिखेंगे 40, ये प्लस में 20 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 20 होगा। ठीक है, अब x बराबर 40 में 20 घट जाएगा दोस्तों तो कितना होगा 20 होगा, यही आपका x का मान। ये भी देख लीजिए x का मान क्या रखेंगे, दोनों को हल करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। देख लीजिए x का मान 20 रखेंगे तो 20 भी जोड़ेंगे तो 40 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। हम अभी इससे पहले ही बताया कि समीकरण का मतलब होता है तर्जुई जिसमें होता है बैलेंस, दोनों बराबर करना। ठीक है, यानी इधर कैसे बराबर होगा, यानी क्या मान रखें कि इसके बराबर हो जाए, यानी 20 रखेंगे इसका मान तो बराबर होगा। यहाँ पर जांचना नहीं है, रख कर देखना नहीं है दोस्तों, सिर्फ देखा आपको समझना है। ठीक है, मत सोचिएगा कि रख कर देखें, नहीं, आपको जांचने के लिए समझा रहे हैं। पांचवा, अगर मैं y माइनस कोई भी चर ले सकते हो, हमने x लिया, आप y भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, a भी लिख सकते हो, कुछ भी चर ले सकते हैं। ABCD के जितने अक्षर होते हैं उसी को चर बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान बदलता है। देख लीजिए अभी देखिए, अभी x का मान यहाँ पर 5 आ गया है, अभी यहाँ पर x का मान 20 आ गया है, अभी यहाँ पर देखिए x का मान 2 आया है। इसका मतलब बार बार बदल रहा है नहीं दोस्तों, जिसका मान बदलता है उसको बोलते हैं चर यानी वेरिएबल। ठीक है,
तो यहाँ पर y माइनस 10 है बराबर क्या है 20 है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए y बराबर लिखेंगे 20, माइनस में 10 है, इस साइड में जाएगा दोस्तों तो प्लस में 10 होगा, तो y बराबर 20 10 जोड़ेंगे तो 30, यही आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। छठवां सवाल देख लेते हैं दोस्तों, p माइनस 8 बराबर 80, ठीक है। तो देखिए p बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 80, ये माइनस में 8 है, इस साइड में आएगा तो प्लस में 8, तो p बराबर 80 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88 दोस्तों, यानी यही इसका क्या होगा p का मान निकलेगा। जो आंसर आएगा उसको आप भेज सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं 7वां। अब आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ और टाइप तक बढ़ाकर अब चलते हैं, इस टाइप का हो गया। अब देखिए चलिए कुछ और देख लेते हैं 7वां में, जैसे p प्लस 8 बराबर माइनस 30 रहेगा दोस्तों, माइनस 30, तो कैसे बनाएंगे, p बराबर क्या लिखेंगे माइनस 30 लिखेंगे दोस्तों, प्लस में 8 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 8 होगा दोस्तों, तब p बराबर माइनस 3 और माइनस 8 जुड़ेंगे, तो जब माइनस अंक अंक जोड़ते हैं तो माइनस से होता है, अंक माइनस होता है, अंक जुड़ जाता है दोस्तों, उसका सिंबल जो होता है, चिन्ह जो होता है माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन अंक जुड़ जाएगा। तो 30 8 जोड़ेंगे तो यानी 38 होगा दोस्तों, 38, लेकिन उसके माइनस ये भी माइनस, तो इसके सामने क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है। 8वां देखिए यहाँ पर p हो गया माइनस 30 हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस 60 हो गया, माइनस 60, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों माइनस p बराबर लिखेंगे माइनस 60, ये माइनस में 30 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में 30 है दोस्तों। p बराबर क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आप जा रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन ये जुटेगा नहीं, ये माइनस में 60 है, इसमें से घटेगा, ठीक है। तो देखिए 60 घटेगा 30 में से तो नहीं घटेगा, तब इसी में से इसको घटाएंगे, लेकिन उसके सामने माइनस का सिंबल रखेंगे, 60 में 30 घटे तो माइनस में लिखेंगे 30, यही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको क्या करें नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ दूसरा टाइप हम देखते चलते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को मैं बेसिक से एकदम मैथ स्टार्ट किया हूं, अगर आप क्लास लगता है आप देखते हैं तो आप कभी मैथ में कमजोर नहीं होइएगा दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कभी कमजोर नहीं होइएगा, मैं शुरू से पूरा का पूरा मैं आपको मैथ के जितना बेसिक कंसेप्ट है मैं पूरा इस चैनल पर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ दूसरा टाइप लेते हैं। अगर मान लो इस तरह दिया रहेगा 6x प्लस 8 बराबर आपको 70 दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है। 6x प्लस 8 बराबर 70 कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक चर वाला है, एक चर वाले का मतलब देखिए दोस्तों, जैसे x प्लस 5 है बराबर 7 है, इसमें ABCD का अक्षर कब लग रहा है, कहीं भी x है, इसीलिए एक चर वाला है। दो चर कैसे समझेंगे, जैसे 6x प्लस 2y बराबर 7 लिखा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x और y दो चर है, इसलिए यहाँ पर दो चर का है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक चर वाले, ठीक है। जब एक चर वाले हम समीकरण पढ़ लेंगे तो हम लोग दो चर वाले समीकरण सीखेंगे। तो देखिए 6x प्लस 8 बराबर 70 है, अब हम लोग 6x बराबर लिखेंगे 70, ठीक है दोस्तों। ये प्लस में 8 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 8 होगा दोस्तों। ये प्लस में पहले इसको हम छाप लेंगे, 6x को बराबर हम 70 लिखेंगे, प्लस में 8 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 6x लिखेंगे, 70 में 8 घटा लिए, यहाँ से देगा 10 10 में 8 घटा 2 हुआ, 7 दिया वहां से देते 6 हुआ, यानी 62 हुआ दोस्तों। अब x बराबर क्या लिखेंगे 62 ऊपर। अभी हमें बोले थे इससे पहले यदि कोई x मतलब जो चर में जब कोई संख्या का गुणा होता है तो इस साइड में जाएगा तो भागा में होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इस चर में 6 गुणा में है, तो गुणा में तो इस साइड में जाएगा तो भागा में होगा, ठीक है। कुछ कटता है तो कटा दीजिए, देखिए गुणा में 6 था, इधर गया तो भागा में कटा दीजिए। देखिए जितना अंक से नीचे कटेगा उतना अंक से ऊपर कटा सकते हो। देखिए 3 दुना के 6, 3 दुना के 6 दो बार में, अब 2 से इसमें भाग दीजिए, देखिए 2 3 6 2 1 कम 2, यानी 31 दुना के 62 और 3 दुना के 6 सकता है। अब नहीं कटेगा तो आपका 31 बटा में 3 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम कुछ और देखते हैं। देखिए जैसे मानो कि 5x है माइनस 3 है बराबर आपको दोस्तों, ठीक है, 7 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 7। तो इसको क्या करेंगे, पहले कैसे बनाएंगे, पहले 5x लिखेंगे, पहले 5x लिखेंगे बराबर 7 लिखेंगे। ये माइनस में 3 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 5x बराबर 7 और 3 जोड़ेंगे तो होगा 10, ठीक है दोस्तों। x बराबर लिखेंगे 10, इधर गुणा में 5 है, इस साइड में जाएगा तो भागा में होगा, घटा सकते हो 5 गुना के 10,
यहाँ पर दोस्तों यक्स बराबर होगा 2 आपका आंसर इसका होगा। ठीक है, इसका 2 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और देखते हैं सवाल। अगर आपको 10x माइनस 30 बराबर यहाँ पर 90 दे दिया तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले 10x लिखेंगे बराबर 90 लिखेंगे दोस्तों। ये माइनस में 30 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में 30 होगा। अब यहाँ पर 10x बराबर 90 30 जोड़ेंगे, 0 0 जोड़ेंगे, पहला 0 9 3 जोड़ेंगे 12 हो गया। ठीक है, x बराबर 120, इधर गुणा में 10 है, इधर आएगा तो भागा में 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी x बराबर 12 ही होगा। 12 का 1 को गुणा करेंगे तो 12 ही होगा, यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का था। कुछ और लिखते हैं दोस्तों, कुछ और टाइप लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए आपको मान लीजिए 7x दिया है प्लस 8 दिया है, बराबर यहाँ पर 2x है प्लस 12 है दोस्तों। देखिए उधर भी x है, इधर भी x है बराबर का, उधर भी अंक है, इधर भी अंक है। तो ये मत समझिए कि यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं, बिल्कुल 2 चर वाला नहीं है, एक के चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? ये अपना ही जाति का, देखिए ये भी x है, ये भी x है। कब 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते? जब यहाँ पर y रहता है, यहाँ पर x रहता है, तब हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसीलिए एक के चर वाले रैखिक समीकरण होगा। कैसे बनेगा दोस्तों? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी अंक है, इधर भी अंक। तो x वाला के इस साइड में खींच लीजिए और अंक वाला के उस साइड में, आपका मर्जी है। आपका मर्जी है कि x वाला के हम उधर ले जाना चाहते हैं और अंक वाला के इस साइड में, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए x वाला के इस साइड में रखिए, अंक वाला को साइड में रखेंगे तो और बेटर रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 7x लिखेंगे। इसके जाति कौन है? बराबर क्यों लेंगे? इसकी जाति कौन है? 2x है, ये प्लस में 2x है, तो बराबर ये लग जाएगा, तब क्या होगा? माइनस में 2x बराबर दोस्तों 12 होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, इधर लिखा मैंने 7x, इसके जाति कौन है? यही है, 2x प्लस में, इस साइड में आएगा तो माइनस में 2x। अब उधर क्या हुआ? बचल 12, ये प्लस में 8 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 8 होगा दोस्तों, माइनस में 8। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए फिर से, पहले हमने 7x लिखा, इसके बराबर जाति कौन है? यही है, प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 2x होगा। बराबर ये चल गया इस साइड में, तो इधर क्या हुआ? 12 बचल। अब इसके जाति वाला कौन है? यही है, प्लस में 8 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब 7x में 2 x घटल, कितना हुआ दोस्तों? 5x हुआ। और 12 में 8 घटल तो कितना हुआ दोस्तों? 12 में 8 घटल तो 4 हुआ। अब x बराबर होगा 4 ऊपर होगा, इस साइड में देखिए चर में गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और कुछ देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमको दे दिया 60x प्लस 80 बराबर 20x प्लस 90। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इधर भी x की जाती है, उधर भी x की जाती है, इधर भी अंक की जाती है, उधर भी अंक की जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि x वाला के इस साइड में करें और अंक वाला के उस साइड में करें। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 60x लिखेंगे, इसकी जाति कौन है? यही है, तो प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो माइनस में 20x होगा दोस्तों। अब इधर 20x चले जाए तो इधर क्या हुआ? 90 बचा। ये प्लस में 80 है इसके जाति का, तो इस साइड में जाएगा तो माइनस में 80 होगा। 60x में 20 घटल दोस्तों तो 40x होगा। ठीक है, और 90 में 80 घटल तो हुआ 10। ठीक है, यहाँ पर x बराबर है 10, ये गुणा में 40 है, इधर आएगा तो भागा में 40 होगा। देखिए चर में जो भी संख्या से गुणा होता है, जब उधर जाएगा तो भागा में होता है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कैंसिल, x बराबर 1/4, यही आपका आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 9x प्लस 80 बराबर है पर 2x प्लस 70। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसकी जाति यही है, तो हम क्या करेंगे, 9x प्लस में 2x, इस साइड में आएगा तो माइनस में 2x होगा, बराबर उस साइड में क्या होगा दोस्तों? 70 हुआ। ठीक है, प्लस में 80 है, उस साइड में जाएगा तो माइनस में 80 होगा। अब 9 में 2 घटे दोस्तों 7x हुआ, और 70 में 80 घटेगा? नहीं घटेगा, लेकिन इसी में इसको घटाएंगे तो उसके सामने माइनस रखेंगे, तो 80 में 70 घटल माइनस में 10, x बराबर दोस्तों -10, इधर गुणा में 7 है, इधर आएगा तो भागा में होगा, इसका यही आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ और देखते हैं दोस्तों टाइपिंग में। चलिए कुछ और समीकरण, जैसे इस आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे हम आप लेवल तनकी बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आप लोग को इस तरह सवाल दिया रहेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6x + 2 रहेगा, बटा में 7 रहेगा, बराबर इधर 2 रहेगा। कोई क्वेश्चन है इस तरह भी देता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इस सभी के बाटा में 7 है, इसके बाटा में कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसके बाटा में कुछ नहीं, तो हम लोग निकालेंगे 1। और यहाँ पर देखिए, सभी के जब बाटा में कोई अंक रहता है दोस्तों, यहाँ पर तिर्यक गुणा किया जाता है, तिर्यक। आपका मर्जी है इधर से पहले गुणा कर लीजिए तब इधर से, या आपको मर्जी कि पहले हम इधर से गुणा करेंगे और तब इधर से गुणा कर सकते हैं, किधरों से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इधर से करेंगे x वजह से तो बेटर रहेगा और आसान रहेगा दोस्तों। तो चलिए कैसे बनाते हैं, इसका गुणा दोनों में होगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6x से होगा, फिर 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 होगा दोस्तों, ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब इधर का इधर गुणा होगा दोस्तों, तो 7 गुना के 14 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6x बराबर लिखेंगे 14, ये प्लस में 2 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में 2 होगा दोस्तों। यहाँ पर 6x बराबर लिखेंगे 14 में 2 घटा तो दोस्तों आपका होगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6x बराबर 12 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 6x बराबर 12 तो ऊपर लिखे हैं, तो सिर्फ x बराबर लिखेंगे 12, इस 4 में x गुणा में है तो इधर जाएगा तो आपको भागा में, ठीक है, भागा में हो जाएगा, कटता है तो कटा सकते हैं। देखिए 6 गुना के 12 यानी x बराबर आपका 2 आंसर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए, यहां पर देखिए दोस्तों, हमने बोला जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 7x - 7 बटा में 2 दे दिया और बराबर इधर 7 दे दिया दोस्तों, ओके। कैसे बनाते हैं देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इस दर गुणा करेंगे तो 7x होगा, फिर इसका गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 7 होगा बराबर, इसका इस दर करेंगे तो 7 गुना के 14 होगा दोस्तों। तो 7x बराबर लिखेंगे 14, ये माइनस में 7 है, इस साइड में जाएगा तो होगा प्लस में 7। यहाँ पर 7x बराबर, इसको दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 यानी 21 होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 21, इधर गुणा में 7 है, इधर जाएगा तो होगा भागा में, कटता है तो दोस्तों कटा सकते हो, 7 लीजिए 21 यानी x बराबर आपका आएगा 3, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह हम टाइपिंग कुछ और बढ़ाएंगे दोस्तों, तो कुछ आप लोग को होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग बना कर रखे रहिएगा, अगली वीडियो में उसको हम हल कर देंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए, इसी के टाइप का जितना हमने आज पढ़ाया उस पर कुछ होमवर्क दे रहा है, देख लीजिए, बना लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। मैथ का पूरा समीकरण है, समीकरण अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो समझिए कि मैथ कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि आप मैथ में एकदम 0 है, अगर आप इसको पढ़ लिए तो समझिए कि क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए कुछ हम होमवर्क देते हैं, आप लोग बना दीजिएगा दोस्तों, और बनाकर ईमानदारी से कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर, देखते हैं कि कितने लोग सही बनाते हैं और कितने लोग सही बनाए हैं, ठीक है। तो चलिएगा इसको बनाकर और हम देते हैं पहले x + 80 बराबर 100, पहला सवाल। दूसरा सवाल x - 30 बराबर 40, ओके। तीसरा सवाल 2x + 8 बराबर 20। चौथा 10x - 30 बराबर 40। पांचवा 6x + 2 20 बराबर 2x + 80। छठवा 6x + 7 बटा में 5 बराबर 9। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को 6 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। इस 6 क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर बनाकर और कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाकर और कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, उसको हम आप लोग को इसको अगली वीडियो में बताएंगे, मिला लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम सेवा समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ मेरे साथ हमेशा बने रहिए, मैं मैथ यहाँ पर बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस चैनल पर आपको 10 क्लास का, 9 क्लास का, 8 क्लास का पूरा एनसीईआरटी मैथ का मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन दूंगा दोस्तों। और आप लोग ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट से भी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई मैथ में डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ आप हमेशा डरते हैं कि मैथ मेरा समझ में नहीं आता है, मैं मैथ में बहुत कमजोर हूँ, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। अगर आप बेसिक ध्यान से अगर देखते हैं, बेसिक से अगर पढ़ते हैं तो आप मैथ में कभी डर ही नहीं पाइएगा, ठीक है। देखिए, मैं 60 में कोचिंग पढ़ाता हूँ, जो कि हमारा कि नहीं पढ़ा हुआ स्टूडेंट दोस्तों 99% तक वो रिजल्ट लाया है,
ठीक है। मैथ में साइंस में 99% रिजल्ट लाया है दोस्तों, तो इसीलिए आप भी ले आइए, 100 में 100 भी रिजल्ट लाता है, ठीक है। तो आप भी मेहनत करिए, अगर शुरू से मेरे वीडियो देखते हैं तो आप भी 100 में 100 ला सकते हैं। जब मैथ तभी आपका समझ में आएगा दोस्तों, जब नीचे का बेसिक कंसेप्ट याद रहेगा, कैलकुलेशन समझ में आएगा। अगर नीचे का कैलकुलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, बेसिक नीचे का लेवल ही नहीं समझ में आया है, बेसिक का मतलब होता है नीचे का लेवल, अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को मैथ कभी नहीं समझ में आएगा, ऊपर कभी नहीं समझ आएगा दोस्तों। आप रटना स्टार्ट कीजिएगा, और मैथ रटने वाला चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाला दोस्तों है। इसलिए मैथ से आप झेलना नहीं खेलना सीखें दोस्तों, मैथ से झेलना नहीं खेलना सीखें। जय हिंद, जय भारत।